दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा पीडीएफ टू टैली से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी फाइल हो, चाहे वो आपका सेल्स लेजर हो, परचेस का लेजर हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो और प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट हो, अगर ये आपका पीडीएफ फाइल में है तो आप वन टाइम में पूरे साल के डेटा को आप अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी पूरे साल का काम आप एक दिन में आप उसे फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त के ज़ाय किए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने टैली को ओपन कर लेना है और जिस कंपनी में आप अपने ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट अप करना चाहते हैं वो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपनी को सेलेक्ट कर रखा है और जो मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ वह है बैंक स्टेटमेंट का। आपका कोई भी बैंक हो, किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, इससे कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक अपना बैंक स्टेटमेंट मैं दिखा देता हूँ कि हमारा कुछ इस तरह का बैंक स्टेटमेंट है जिसे कि मैं अपने टैली में इंपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो कि ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में है। चलिए तो मैं इसे क्लोज में कर देता हूँ। आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सोवित, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली इसे टाइप करना है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप इसे विज़िट कर लीजिएगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे साइन इन पे आपको क्लिक करना है, साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से और ओटीपी लेकर के आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जब ये आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाए तो सिंपली आपको अगेन साइन इन पे आना है। यहाँ पे साइन इन विथ ओटीपी, क्योंकि आपने अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पुटअप करना है और यहाँ पे ओटीपी आपको दे देना है। तो जैसे हम लोग इसमें इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा एंट्री ऑटोमेशन है और यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेशन भी है। यानी कि यहाँ पर आप मल्टीपल काम को आप चंद मिनटों में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है ना, एक्सप्लोर नाउ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्विक क्रिएट में यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप बैंक से रिलेटेड अपना काम कर सकते हैं। आपका सेल है, सेल्स रिटर्न है, परचेज है, राइट। जैसे कि हमारा ये जो डेमो है वो पीडीएफ से है, लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका अगर एक्सेल में डेटा है तो भी आप इसे वन टाइम में इंपोर्ट अप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैंकिंग में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको टैली कनेक्टर आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि आपका जो कंपनी है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, बस इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस कंपनी में मैं पहले से काम में कर चुका हूँ तो वो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कंपनी को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड कंपनी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो कि हमारा टैली यहाँ पे ओपन किया हुआ है उसने यहाँ पर उसे फेच कर लिया है। तो बस आपको सिंपली सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है, अगेन सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखें वो आपका जितना भी टैली में जो मास्टर जो क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर से वो डेटा को वो फेच कर रहा है। तो इसमें 2 बातें होती हैं कि अगर आप पहले से अपने टैली में मास्टर को क्रिएट कर रखा है यानी कि लेजर, तो वो वहाँ से आपका डेटा को फेच कर लेगा। और अगर आप अपने टैली में मास्टर को क्रिएट नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आया कि हाँ भाई ये पूरा सिंक आपका सक्सेसफुली हो चुका है, देन ओके। अब हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम लोग अगेन आ जाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब क्या करना है भाई, जैसे कि आज का जो हमारा डेमो है वो बैंक स्टेटमेंट से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे ये जो बैंकिंग दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए, और यहाँ पे देखो जो कि हमने ऑलरेडी अपने टैली में ये मास्टर को हमने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे शो नहीं होता तो आप क्या करते, आप टैली में जाते, अपने मास्टर को आप एक क्रिएट कर लेते, अगेन यहाँ पे
आपको सिंक मास्टर पे आना होता, तभी वो जाकर के मास्टर का वो इंपोर्ट कर लेता। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा एक्सिस बैंक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ क्लिक टू अपलोड, जहाँ के हमारा फाइल सेव है, हम उसे अपना पाथ बताएंगे और इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हमारा फाइल है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। इसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे जो कि टोटल हमारा ट्रांजैक्शन है वो 44 है और यहाँ पर पेंडिंग में भी उतना ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आपको बस इसी वाले रो पे किसी पर भी आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपको और अंदर लेकर के चला आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट जो कि आपका PDF में था वो आपको इस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका डेट रहेगा, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। जब हम लोग इसे टैली में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका डिस्क्रिप्शन आपके नरेशन में भी चला जाएगा। और यहाँ पर जो वाउचर का टाइप होता है उसने बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लिया है डेबिट एंड क्रेडिट से। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ पेमेंट रहेगा, तो यहाँ पर आपका कुछ रिसिप्ट भी रहेगा। देखो यहाँ पर रिसिप्ट है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन जो काम होता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसके सामने आपको लेजर को सेलेक्ट करना है। दो तरीके से हम लोग यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट करते हैं। एक, पहले से अगर हमारा टैली में क्रिएटेड है तो आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट लेजर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके टैली में जितना भी लेजर क्रिएटेड था, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने वो डेटा को फेच कर लिया है, वो सारा आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो लेन देन के सामने जो आपका लेजर है उसे आपको सेलेक्ट करना है। आप ये 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप वन टाइम में आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। अब सपोज़ कि जैसे कि ये हमारा कैश है, ठीक है, अभी हम लोग इसे पेंडिंग में रखते हैं। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर ये रेजर पे वाला है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अब जैसे कि मुझे इसे परचेज़ में डालना, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा और जैसे कि मेरा यहाँ पर परचेज़ बना हुआ है तो मैं यहाँ पर से इसे ले लूँगा, राइट। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके भी हमें करना है। इसे हम लोग सेव करेंगे, ठीक है ना। ये देखो, जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब बात है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ पर सर्च में आ जाना है और जो कॉमन जैसे कि हमारा नरेशन में है, जैसे कि कैश है, तो मैंने टैप कर दिया यहाँ पे कैश। तो जितना भी कैश वाला यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा यहाँ पे वो फिल्टर होके यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट ऑल करना है तो सीरियल नंबर के ये पास यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट ऑल। ये सारा ट्रांजैक्शन आपका सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें लेजर में आना है, ठीक है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहीं पर से आपको कैश को ले लेना है। ये देखो, तो सारे में कैश 1 टाइम में आ गया है। तो इसी तरीके से अगर नरेशन में यहाँ पे आपका कोई पार्टी का पेमेंट है या रिसिप्ट है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टैप करना है, वह फिल्टर हो जाएगा और आप यहाँ पर से आकर के उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे टैली में कोई लेजर मिसिंग है और हमें यहाँ पर से लेजर को क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि हमारा कोई एक एम्प्लॉई है जिसको कि मैंने सैलरी दिया है, तो यहाँ पर हमारा वो स्टाफ है, देखो मैंने उसको यहाँ पर पेमेंट किया है। यहाँ पर लेजर नहीं है, जैसे कि सैलरी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर से बना भी सकते हैं। तो हमें टैली में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर आपको दिख जाएगा क्रिएट लेजर, ये देखो राइट साइड में। चलो, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब अगर डेटर एंड क्रेडिटर का मामला है और वो रजिस्टर्ड डीलर है, आप GST नंबर से उसके डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली उसका GST का नंबर डाल देना है और यहाँ पर गेट डेटा पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन हमें क्या करना है, सैलरी का यहाँ पे लेजर बनाना है। तो सैलरी यहीं पर आपको दिख जाएगा लेजर टाइप। तो हम इसे कहाँ डालने वाले हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर डालने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। देन ऐड। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे अगेन और यहाँ पर टैप कर देंगे सैलरी। तो यहाँ पर देखो ये सैलरी
आ चुका है। चलो अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप लोग फ़िल्टर को देखोगे, आप जब सेव फ़िल्टर पे जब आप लोग जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे जिस पर हमने एक्शन लिया और इसको हमने जिसे सेव कर लिया है, तो वो आपका सारा का सारा यहाँ पे वो दिख जाएगा। यहाँ पर इसे अनचेक करेंगे तो पुराने जैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैंक रिकॉर्ड्स पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस पर अभी एक्शन लेना बाकी है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ही सारा काम करना है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी काम आप कर सकते हैं। जिसका काम हो जाएगा वो आपका यहाँ से वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसे अनचेक किया और यहाँ पर आ जाएंगे अनसेव रिकॉर्ड। अब ये किस लिए होता है कि जैसे कि हमने किसी डेटा पे एक्शन लिया, लेजर दिखा दिया, लेकिन हमने उसे सेव नहीं किया तो वो अनसेव में दिखेगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब जैसे कि हमें इतना ही डेटा टैली में एक्सपोर्ट करना है, बाकी जो बचेगा हम बाद में भी उसको कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, ये जो सेंड टू टैली है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि हाँ भाई क्या आप इसे पुश अप करना चाहते हैं, एंट्री को, हाँ भाई करना चाहते हैं, तो चलिए ओके। कनेक्टर में आते हैं तो ये यहाँ पर बता रहा है कि कितना आपका यहाँ पे एंट्री आपका इंपोर्ट हो रहा है। चलिए, योर डेटा प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे टैली में। ये देखो टैली में आ गए। अब मैं चला जाता हूँ डे बुक में। डे बुक में जाने के बाद Alt F2, तो यहाँ पर आप देखोगे सारा का सारा यहाँ पे एंट्री आ चुका है, जो कि अभी फ़िलहाल हमने कुछ एंट्री को यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे किसी को भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो कैश हमारा डेबिट है, बैंक हमारा क्रेडिट है, राइट। और यहाँ पे आपका नरेशन भी आ चुका है। अब अगर हम लोग सैलरी की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आप देखो ये जो सैलरी हमने जिसको दिया है तो ये भी हमारा बिल्कुल सही एंट्री आया है, सैलरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। और यहाँ पे जो कि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे टैली में नरेशन है। इस सॉफ्टवेयर की जो और सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसमें आराम से आप इसमें एक्सेस आप कर सकते हैं, सारे काम को आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको टैली को आपको कनेक्ट करना है और उसके बाद आप सारे डेटा को अब अपने टैली में एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो दोबारा भी हम अपने डेटा को बना करके हम टैली में एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर IBA है, अगर हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर में आते हैं, यहाँ पर टैप कर देते हैं IBA, तो यहाँ पे हमारा आप देखोगे केवल एक ही है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग आएंगे IBA, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है ना, टैली में अपने डेटा को सेंड करना है। और ध्यान रहेगा पहले हम लोग ऑलरेडी वो डेटा को सेंड कर चुके हैं। तो आप देखेंगे जितना भी डेटा पहले जा चुका है, जब हम लोग एक बार फिर से अगेन भेजेंगे तो दोबारा वो रिपीट नहीं होगा। अगेन हम लोग आएंगे सेंड टू टैली में, यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा आपका पुश हो रहा है, यहाँ पर बता भी रहा है 1 का 1, ठीक है, ओके कीजिए। और हम लोग आते हैं अगेन टैली में। जब हम लोग डे बुक में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डेटा है वो रिपीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे IBA का जो कि हमें पेमेंट आना था वो यहाँ पर रिसिप्ट में आ चुका है। तो बहुत ही कमाल का ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो गारंटी है कि आप पूरे साल का काम आप एक दिन में करके अकाउंट्स को फाइनलाइज आप कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर आप ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।